गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम कर रहे थे कंपनियों के प्रकार। आज मैं बताऊंगी आगे इसके राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। देशी कंपनी वो होती है जिसका समामिलन देश के अंतर्गत किसी अधिनियम के अधीन हुआ है, जैसे बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी इत्यादि। विदेशी कंपनी वो होती हैं जो कि भारत में सम्मिलित नहीं कंपनी है, भारत के बाहर सम्मिलित कोई कंपनी है, वो विदेशी कंपनी होती है। विदेशी कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। पहली है ऐसी कंपनियां जिनका सम्मिलन भारत के बाहर हुआ हो। नंबर 2, ऐसी कंपनियां जिनका सम्मिलन भारत के बाहर हुआ है और जिन्होंने अधिनियम के शुरू होने के बाद से ही भारत में अपने व्यापार का स्थान निश्चित कर लिया है। ये दो प्रकार की होती हैं, देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। देशी जो भारत में अधिनियम के अधीन सम्मिलित हुई है और विदेशी जो भारत के बाहर किसी अधिनियम के अधीन सम्मिलित हुई है। इसके बाद है विदेशी कंपनी के संबंध में जो प्रलेख हैं वो बता रखे हैं आपको। विदेशी कंपनी के अगर स्थापित करते हैं तो विदेशी कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास प्रलेख भेजने पड़ते हैं। कौन कौन से प्रलेख हैं वो? कंपनी का चार्टर, विधान, सीमा नियम व अंतर नियम के एक प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है। कंपनी के रजिस्टर्ड और प्रधान कार्यालय का पूरा पता, कंपनी के संचालकों और सचिव की सूची, किसी एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते जो कि भारत के निवासी हैं, भारत में कंपनी के व्यापार का प्रमुख स्थान का पता, पूर्ण अवसर या अवसरों पर भारत में व्यापारिक स्थान खोलने के तथा बंद करने का विवरण, यह घोषणा कि किसी भी संचालक या भारत में उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि को भारत में या भारत के बाहर कंपनी के निर्माण में निषेध नहीं किया गया है और वह सजा प्राप्त अपराधी नहीं रहा है। कोई अन्य सूचना जो निर्धारित की जाए, यदि विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास भेजे गए उपरोक्त वर्णित प्रपत्रों में किसी में कोई परिवर्तन किया जाता है तो कंपनी को ऐसी सूचना रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट समय में दे देनी होगी। धारा 380 के अनुसार किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए जाने वाले प्रपत्र उस रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए जाएंगे जिसका कार्य क्षेत्र नई दिल्ली में है। तो ये इतना ही लिख के आना आपको देशी और विदेशी कंपनियों के। देशी कंपनी कौन सी होती है, विदेशी कंपनी कौन सी होती है और इसके संबंध में कौन कौन से अधिनियम हैं। इसके अलावा अन्य कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, MNC नाम सुना होगा तुमने। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका प्रबंध संबंधी कार्य एक देश में होता है और इसके क्रियाकलाप अन्य देशों में भी होते हैं। विश्व भर में जाने वाली कुछ MNC के नाम बता रखे हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा मोटर्स है, रैनबैक्सी है। मतलब इनका कारोबार जो है एक देश से अधिक देशों में चलता है। तो ये कौन सी कंपनी है? MNC है। दूसरी है निष्क्रिय कंपनियां। निष्क्रिय कंपनियां वे होती हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित हुई हैं परंतु पिछले 2 वित्तीय वर्षों से कोई व्यापार नहीं कर रही है। वो कौन सी कंपनी होती है? निष्क्रिय कंपनियां होती हैं। इसके बाद है अपंजीकृत कंपनियां। अपंजीकृत कंपनी कौन सी कंपनी होती है? अपंजीकृत कंपनी वो होती है कोई भी ऐसी कंपनियां जो अधिनियम की धारा 464 का उल्लंघन करती है। 464 धारा में क्या लिखा हुआ है? 464 धारा में लिखा हुआ है कि जो संस्थाएं यदि बैंकिंग का व्यवसाय करती हैं उनके सदस्यों की संख्या 10 से अधिक होने पर और अन्य व्यवसाय में लगी गई संस्थाओं के सदस्यों की संख्या 20 से अधिक होने पर और एक बैंकिंग व्यवसाय करने वाली संस्था में 10 से अधिक, सामान्य व्यवसाय करने वाली संस्था में 20 से अधिक साझेदार हो जाने पर ऐसी साझेदारी अवैधानिक मानी जाएगी, क्योंकि ये जो है नियमों के अगेंस्ट है। तो ये कौन सी कंपनी है? अपंजीकृत कंपनी या अवैधानिक संघ कहते हैं इनको। इसके परिणाम हैं, ऐसी संस्था के प्रत्येक सदस्य पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी संस्था का वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। ऐसी संस्था का प्रत्येक सदस्य व्यवसाय से उत्पन्न दायित्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ऐसी संस्था का कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तृतीय पक्षकार ऐसी संस्था या उसके सदस्यों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऐसी संस्था के लेनदार संस्था के समापन के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते हैं।
ऐसी संस्था के साथ लेन देन के कारण उत्पन्न विवाद के लिए किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसके बाद है विनियोग कंपनियां। विनियोग कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार ऐसी कंपनी से है जिसका मुख्य कार्य अंश, स्टॉक, ऋण पत्र और अन्य प्रतिभूतियां प्राप्त करना है। कंपनी के मामलों के विभाग ने विनियोगी कंपनी की स्थिति और भी स्पष्ट करी है। एक कंपनी विनियोग कंपनी है या नहीं, ये एक तथ्य संबंधी प्रश्न है जिसका निर्णय कंपनी द्वारा किए गए वास्तविक कारोबार से होता है। इतना ही कर लेना आज के लिए। थैंक यू।